हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए नोटिस में देखते हैं आखिर क्या बताया गया है। तो जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि एक और जून से आपका रेलवे में अप्रेंटिसशिप आ गया और काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट पर भर्ती निकल के आई है अप्रेंटिसशिप के लिए। 3115 यानी 3115 सीट पे वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए नीचे देखते हैं और सब चीज़ें थोड़ा डिटेल्स में। तो जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है उसके तरफ से जारी किया ऑफिशियल नोटिस है और अप्रेंटिसशिप के संबंध में जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। 3115 यानी 3115 सीट पे ये वैकेंसी निकल कर आई है। ये ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो जो आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है उसके जो 12 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इस फॉर्म को आप कब से फिल कर सकते हैं? तो 27 सितंबर 2023 इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका अंतिम तिथि कब रखा गया है, यानी कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो 26 अक्टूबर 2023 यानी एक माह तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा 27 सितंबर 2023 से आप शुरू में इस फॉर्म को फिल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए और नीचे देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसी को हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें देखेंगे तो अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग पोस्ट पे जो आपका ट्रेड में भर्ती निकाली गई है। तो जब आप डिवीज़न का प्रेफरेंस दीजिएगा तो ये ज़रूर ध्यान लीजिएगा कि आपके ट्रेड में कौन से डिवीज़न में अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है, उस डिवीज़न का फर्स्ट पे रख लीजिएगा। इसमें देखेंगे तो इस डिवीज़न में जो आपका एक दो मैं ट्रेडों को बता दे रहा हूँ। फीटर में देखेंगे तो यूआर का 114 और ईडब्ल्यूएस का 28, एससी में 42 और एसटी में देखेंगे 21, ओबीसी में 76 यानी 281 पोस्टों पे फीटर पे इसमें भर्ती निकाली गई है। ऐसे देखेंगे तो अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग ट्रेड में सारा कुछ डिटेल्स में इसमें वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो इसमें सारा डिवीज़न में अपना ट्रेड देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि डिवीज़न में कौन से ट्रेड में कौन सी आपकी पोस्ट में ज़्यादा, उसको डिवीज़न को फर्स्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा। चलिए और नीचे हम लोग देख लेते हैं। सारा डिवीज़न में बताया गया है 3115 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई अप्रेंटिसशिप की। और चलिए हम लोग नीचे देख लेते हैं। सारा डिवीज़न कुछ बताया गया, इसी डिवीज़न में आपका अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। चलिए इसमें और हम लोग नीचे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसी को हम लोग डायरेक्ट देखते चलेंगे। इसमें देखेंगे तो आपका एज के बारे में बताया गया कि कितने एज के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो मिनिमम आपकी 15 ईयर एज होनी चाहिए और मैक्सिमम देखेंगे तो 24 ईयर एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट के भी बारे में बताया गया है। नीचे देखेंगे तो बताया गया है कि जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उम्र में देखें तो 5 ईयर्स का छूट ले सकते हैं। और जो ओबीसी के नॉन क्रीमिलियर यानी एनसीएल के कैंडिडेट हैं वो 3 ईयर का छूट ले सकते हैं। बाकी पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट हैं वो 10 वर्ष का छूट ले सकते हैं। और मिनिमम यहाँ आपने उम्र देख लिया है 15 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम जो उम्र रखी गई है आपका 24 ईयर रखी गई है। तो आपने देख लिया कि किस एज के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है तो आप जानते हैं कि 10th प्लस जो आईटीआई के कैंडिडेट हैं 10th प्लस के साथ साथ आईटीआई के हैं वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो आईटीआई एनसीवीटी से किए हों चाहे एससीवीटी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया कि आप जानते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो ज़्यादा कुछ खास मेडिकल एग्जामिनेशन का नहीं कराया जाता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन आपका कैसे होता है तो आप जानते हैं कि मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। हाई स्कूल का जो आपका नंबर होगा और आईटीआई में जो आपने नंबर पाया होगा उसका एक रेशियो औसत निकाला जाता है। उसके बाद मेरिट तैयार किया जाता है और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मेरिट लगता है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप जान गए कि इसमें किसी प्रकार का परीक्षा नहीं होता है, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। मेरिट निकलेगी उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। और यह जानते हैं कि आपके लिए ज्वाइनिंग कितने साल के लिए की जाती है तो 1 वर्ष के लिए कराया जाता है। पहले इसमें डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम होता था 1 वर्ष की ट्रेनिंग होने के बाद, बट अब इस समय एग्ज़ाम नहीं होता है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल का नंबर उस पर मार्कशीट वगैरह चढ़ाकर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसमें अब किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। चलिए देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितने रखी गई है। तो इसमें देखेंगे तो 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, यानी 100 रुपया इसको आपको पेड करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने पर। बाकी देखेंगे अप्लाई कैसे करना है तो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, किसी प्रकार का ऑफलाइन नहीं, इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो जो आपको जानकारी चाहिए था उम्मीद है आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। बाकी मैं एक बार और बता दूं, इसमें देखेंगे तो फ़ोटो सिग्नेचर ये सब चीज़ें तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप कर ही लेंगे, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और सुन लीजिए कि इसको कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनकी उम्र जो है
15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC/ST के कैंडिडेट 5 वर्ष की छूट, OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट 3 वर्ष की छूट और PWBD के जो कैंडिडेट हैं 10 वर्ष की छूट ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। और हाँ, कौन क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 10th के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए। और बाकी इसमें जो ट्रेड है मेंशन है, लगभग सभी ट्रेड हैं, आपने देख ही लिया होगा और देख लीजिएगा। और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है जब मेरिट निकलती है हाई स्कूल और जो ITI का आपका नंबर होगा उसको करके एक औसत निकाला जाता है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मेरिट लगती है। वो मेरिट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा और ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए ज्वाइनिंग कराया जाता है। 1 वर्ष जैसे कंप्लीट होता है तो पहले एग्जाम वगैरह होता है, तब एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और रेलवे से अप्रेंटिस करने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट होती है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो काफ़ी छूट मिलती है। छूट मैं बता देता हूं कि क्या क्या आपको छूट मिलता है। पहली छूट तो ये, जो वैकेंसी आएगा उसमें 20% का कोटा रहता है रेलवे जो से अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट से। जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख वैकेंसी आती है तो जो 20,000 सीट होगी वो जो अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व होगी। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसमें जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में जो आप नंबर ले आएंगे उसमें आपका जो मार्कशीट में नंबर होगा 1/3 नंबर ऐड कर दिया जाता है, तो काफ़ी ये फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आप जानते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का है एग्ज़ाम के बाद उसमें फिजिकल कराया जाता है, तो फिजिकल आपको नहीं देना होगा, यानी उन कैंडिडेट को फिजिकल नहीं देना होगा जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप के रहते हैं, उनको फिजिकल नहीं देना होता है। डायरेक्ट उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। तो ये फ़ायदा होते हैं। तो कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहता है और हुआ भी ये आप देखेंगे। 2018 में जो रेलवे में वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी में और जो 2019 में निकली है और अब इनको ज्वाइनिंग वगैरह चल रही होगी, तो बाकी बहुत कम नंबर लाने के बाद भी कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप रेलवे में नौकरी आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा तो यही सलाह रहेगा कि अगर आप अप्रेंटिसशिप अगर नहीं किए हैं तो आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप ज़रूर करना चाहिए। और इसमें पैसा वगैरह भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको काम होगा, इसमें अलग अलग शहर के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। बाकी मैं बता दूं कि आपको 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में सैलरी मिलती है पर मंथ। तो ठीक ठाक पैसा भी मिल जाता है, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं और ज़्यादा काम भी नहीं करना होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर किसी प्रकार का आपका डाउट होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने का पूरी कोशिश करूंगा और बता भी दूंगा। तो चलिए, फिलहाल वीडियो अगर लेंदी हो गई होगी तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों, या वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद।